फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 365 पोस्ट पर बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम 27 फरवरी 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए फ्रेंड्स सेम पैटर्न पर आधारित जो बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती का पैटर्न है उसी पर आधारित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। देखिए, यहाँ से निश्चित रूप से इसी प्रकार से प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। प्रश्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी इसी तरह का बिहार मध्य निषेध सिपाही से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। कोशिश करेंगे आप 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा H1N1 को जो है अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है स्वाइन फ्लू के नाम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वाइन इन्फ्लुएंजा जो है इसको पिग इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, H5N1 जो इन्फ्लुएंजा है ये बर्ड फ्लू का इन्फ्लुएंजा है, इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आज ही इससे पहले वाला जो वीडियो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें मैंने कवर करवाया था। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट करते चलिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो ये कौन बनाता है फ्रेंड्स? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, एंटीबायोटिक होते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है इसकी खोज किसने किया था? प्रतिजैविक का, बताइए, कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, बहुत ही आसान मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एंटीबायोटिक जो होता है यह दवा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक नाम आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने एंटीबायोटिक की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डकटिन जो है यह प्राप्त होता है, बताइए। तो देखिए, ये जो प्राकृतिक कीटनाशक होता है इसके रूप में प्रयुक्त जो एडार्जिकटिन है यह लिमोनाइड, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान रखेंगे, लिमोनाइड समूह का एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो एडार्जिकटिन है यह नीम के बीजों में उपस्थित रहता है। तो नीम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कृषि की शुरुआत हुई थी कब? तो कृषि की शुरुआत 7000 से लेकर के 13000 BC के मध्य में। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, भारत में पूछ रहा है तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। विश्व में पूछेगा, विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग ये कृषि वैज्ञानिक थे अमेरिका के। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो यह बीमारी कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका टीबी पर। ठीक है। चलिए, कैंसर पर अभी तक नहीं हुआ, जोड़ों के जो डिसऑर्डर्स हैं उन पर नहीं हुआ, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर नहीं, लेकिन टीबी का इलाज जो है यह संभव है, पॉसिबल है। कैंसर का भी संभव है लेकिन फ्रेंड्स अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का खोज किया था। जो वैक्सीनेशन है इसकी खोज इन्होंने किया था। ठीक है, वैक्सीन का खोज इन्होंने किया था, टीका का। और फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है। लुई पास्चर ने, इन्होंने किया था रेबीज के टीके की खोज। जोनस साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आलू क्या है? तो आलू जो है यह एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसमें से वायु प्रदूषक जो नहीं है वो DDT हो जाएगा। DDT जो है यह वायु प्रदूषक नहीं बल्कि भूमि एवं जल प्रदूषक है यह। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, आनुवंशिकता का जन्मदाता। तो आनुवंशिकता का जनक जो माना जाता है ये ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है। इनको जो है आनुवंशिकता का जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह जेम्स डीवे वाटसन को और फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को, 3 लोगों को दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन और क्रिक को। ठीक है। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है
मॉरिस विल्किंस, मॉरिस विल्किंस, ठीक है, इनको भी दिया गया था। 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। उसके बाद देखिए कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन सा है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ड्रोसेरा, ठीक है। चलिए, कीटभक्षी पौधा है, निकोटीन पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो तंबाकू की पत्ती में हो जाएगा। वैसे चाय में भी निकोटीन पाया जाता है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में। तो ऑप्शन, अगर सटीक ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह बीजों से, ठीक है, बीजों से जो है कॉफी प्राप्त किया जाता है। और केसर पूछा जाता है तो केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया। तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था ओपेरिन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई तो ये हुई जल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो नेपाल में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो फ्रेंड्स ये मनाया गया था 29 मई सन 2009 को, ठीक है, पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये ऑब्वियसली आपको पता होगा, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये रहा था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त मल्याद किस भाषा का ग्रंथ है। तो अमुक्त मल्याद जो है यह तेलुगु भाषा में है, ठीक है। और जाम्बवती कल्याणम इन्होंने लिखा है, एक और पुस्तक जाम्बवती कल्याणम, वो जो है किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। अमुक्त मल्याद तेलुगु भाषा में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। तो इसमें से पाकिस्तान का जो प्रांत नहीं है वो पूछा गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद कश्मीर। यह जो है भारत का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक, तो ये रजिया बेगम थी, गुलाम वंश की थी ये। कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ था 2005 में, ठीक है। कब प्राप्त हुआ था, तो 2005 में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होना चाहिए था, तो 25 वर्ष, और राज्यसभा में 30 वर्ष, विधानसभा में भी 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल का अवधि आपको ऑब्वियसली पता होगा कि राइट आंसर इसका 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में है, ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेना नायक कौन होता है, तो सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है, बताइए। तो बिहार से जुड़ी हुई जो नृत्य शैली है ये लघुई हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा गरबा पंजाब से है, तमाशा महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद देखिएगा कि हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र यानी जोन का मुख्यालय है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आज ही वाले वीडियो में करवाया था आपको। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पूर्वी केंद्रीय। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ईस्टर्न सेंट्रल। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, तो इसमें से वो हीरा जो है सबसे कठोर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है श्रवणबेलगोला में, ठीक है फ्रेंड्स, श्रवणबेलगोला में। उसके बाद देखिए कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया, वह विक्रमादित्य कौन था, तो किसने परास्त किया था फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। हुनों को पराजित किया था इसने स्कंदगुप्त, ध्यान रखेंगे, ये गुप्त वंश का शासक था। उसके बाद देखिए शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, तो फ्रेंड्स यह जो है खरोष्टी लिपि में, ठीक है। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है, खरोष्टी लिपि में है। उसके बाद देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष जिसको कि त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, इस रूप मुख्य रूप से भागीदार कौन थे इसमें,
सही आंसर इसका क्या होगा बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। उसके बाद देखिए मोहम्मद गजनी किस वंश का शासक था? तो गजनी जो था यह यामनी वंश का शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यामिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बलबन का मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है फ्रेंड्स, और वह दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बहाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा के भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। ये पूछा गया है कि किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्नी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन पंक्तियों को किसने लिखा है? बहुते देखे पढ़ी औलिए, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। बताइए ये किसने लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा कबीर जी ने। ठीक है, कबीर जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। याद रखेंगे फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि कबीर किसके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1719 में। ठीक है, 1719 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, ये जरा आप मुझे बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे, बताइए जल्दी बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले राष्ट्रपति थे ये। उसके बाद देखिए लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था आसफुद्दौला ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया। इसी के समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा भी शुरू कराई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था सिद्धू और कानू ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने पारित किया था? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने इसको जो है पारित किया था। समाचार पत्र जो थे भारतीय समाचार पत्र, उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था और इसको निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। उसके बाद देखिए मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित हैं। तो मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं जो हैं ये राजगीर पहाड़ी पर हैं। उसके बाद देखिए मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंध के लिए एक व्यक्ति सीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन होता था? तो फ्रेंड्स ये जो सीताध्यक्ष होता था एक राजकीय कर्मचारी होता था और वह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, चलिए तो कृषि विभाग का हो जाएगा अध्यक्ष, राजकीय कर्मचारी और कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे, तो उनको कहा जाता था धम्म महापात्र। उसके बाद देखिएगा तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष स्थाविर मोगलीपुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था। तीसरा बौद्ध संगति जो था ये पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा और राइट आंसर इसका हो जाएगा कथा वस्तु। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बिहार में रोहतास के जिले का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था रोहतास के किला, सॉरी कि मैंने जिला पढ़ दिया, किला का निर्माण तो ये किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया था। तो ये आपका शेरशाह हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है। तो यह जो रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, यह लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। उसके बाद देखिएगा कि लानियस की खाड़ी स्थित है। देखिए फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा।
ठीक है, प्रीवियस ईयर मैंने सभी क्वेश्चन कवर करवा दिया है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। लानियस की खाड़ी स्थित है, तो लानियस की जो खाड़ी है यह स्थित है फ्रांस में, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है यह संबंधित है हैती से, ठीक है, किससे संबंधित है, हैती से। उसके बाद देखिएगा कि गहरा सागरीय भाग समाहित करता है, तो ये ऊर्जा को। उसके बाद देखिए अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है, 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार रखने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है, हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है, तो यह जो है महाराष्ट्र में भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच स्थित है, महाराष्ट्र में भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, बताइए। तो राइट आंसर इसका 1906 में हुआ था, और उस समय तमिलनाडु में रानीपेट में देश का पहला उर्वरक कारखाना शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल जो है यह किसके मध्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों के। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, तो फ्रेंड्स यह ऊर्जा प्लांट जो है राजस्थान में स्थित है, आणविक ऊर्जा प्लांट है, तो अणु ऊर्जा से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है। तो देखिए पुष्पपुर, उसके बाद कुसुमपुर, अजीमाबाद, खासपुर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पर, तो ये पाई जाती है एक मिनट, सवाना वनस्पति पाई जाती है कहाँ पर, हाँ पश्चिम चंपारण में। उसके बाद देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था, तो देखिए ये जो स्थापना इसकी हुई थी 1964 ईस्वी में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना यह रूस एवं रोमानिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। राइट आंसर 1964 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यह किस जिला में है, तो बेगूसराय में है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए भारत के संविधान का अमल कब शुरू हुआ था। तो देखिए ये अमल जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा श्री टी कृष्णमाचारी ने। उसके बाद देखिए 14 अग्रसर वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछा गया है, कब हुआ था। तो ये फ्रेंड्स 1969 में किया गया था, और उस समय कौन प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी थी, ध्यान रखेंगे 1969 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था। स्वर्ण अंकुश कानून जो है यह किसने दिया था, तो फ्रेंड्स ये दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उसके बाद देखिएगा कि विश्व व्यापार WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, WTO। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे, तो ये कहाँ पर किए गए थे फ्रेंड्स। अच्छा, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका चीन में। फ्रेंड्स देखिए 71 से लेकर के 80 तक में मैथ के क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 72 नंबर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 15,625 रुपया। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 74 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा 81। 75 देखिए आसान क्वेश्चन है, सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 76 का देख लीजिएगा, 76 का करेक्ट आंसर 108 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए इसको पढ़ करके ग्राफ को और यहाँ पर आंसर देना है। तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। पहले मैं ये ग्राफ दिखा देता हूँ आपको। चलिए अब मैं इसका आंसर बताते चलता हूँ। देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1.92। 78 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7। 79 का करेक्ट आंसर देख लीजिए, 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2808। और 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 80 का 80 का वो आपका हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अंग्रेजी के क्वेश्चन हो रहे हैं और फिर 90 से 91 से लेकर के हिंदी के प्रश्न है। तो बताइए राइट आंसर इसके सिनोनिम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए जो शब्द दिया गया है वो है लीद। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है लचीला। तो इसका सिनोनिम ढूंढना है आपको, तो यानी कि फ्लेक्सिबल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि ग्रामेटिकली एरर यहाँ कहाँ दिया गया है, विदाउट यू। यहाँ पर देखिएगा विदाउट यू लिखा गया है, विदाउट यू अपोलोजीज नाउ आई शैल पनिश यू। विदाउट यू अपोलोजीज नाउ आई शैल पनिश यू, कहाँ पर यहाँ पर जो है एरर दिया गया है बताइए। तो देखिए विदाउट यू की जगह पर जो है इफ़ यू डू नॉट अपोलोजीज नाउ आई शैल पनिश यू, तो विदाउट यू वाला पार्ट पर एरर है। उसके बाद देखिए ये जो अंडरलाइन दिया गया है वहाँ इम्प्रूव करना है आपको। देखिए प्रश्न दिया गया है अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो इम्प्रूव करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन में देखिए नो इम्प्रूवमेंट दिया गया। तो नो, अगर पूरा सही दिया गया तो नो इम्प्रूवमेंट पर आप टिक लगा दीजिए। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ देम ही वर्क ऑन डिसअपॉइंटेडली। तो बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए दे सेड ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, दे सेड यहाँ पर हो जाएगा ना, दे सेड ये वाला पार्ट है ना, दे वुड से नहीं, दे सेड ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, ये हो जाएगा इसके स्थान पर। ये अंडरलाइन पार्ट पर इंप्रूव करना था। उसके बाद देखिएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट, उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कहा जाता है उसको। फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ प्रिसाइज एंड खाली स्थान सेंटेंसेस मेक गुड एसेज। तो राइट आंसर का इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल होगा, इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ये कौन सा, तो देखिए इसमें से स्ट्रगल का जो करेक्ट वर्ड लिखा गया है, मतलब स्ट्रगल इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। STRUGGLE संघर्ष होता है। रिकॉल्ड इसका एंटोनिम बताना, उल्टा शब्द बताना है। रिकॉल्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए रिकॉल्ड का मतलब स्मरण करना होता है, और फॉरगेटन भुला देना, उल्टा हो जाएगा इसका। खाली स्थान है यहाँ पर देखिए, वन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस डे द प्रेसिडेंट, खाली स्थान दिया गया द नेशन, तो प्रेसिडेंट्स एड्रेसेस नेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, 12 का, तो देखिए 12th जो लिखा जाता है वो लिखा जाए TWELTH, TWELTH, ये वाला सही लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है। गीता वॉन्ट पास द एग्जामिनेशन एंड और विल रीता, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, एंड, यहाँ पर देखिए एंड नाइदर इस्तेमाल होगा, नाइदर विल। गीता वॉन्ट पास द एग्जामिनेशन एंड नाइदर विल रीता, रीता भी पास नहीं करेगी। अब हिंदी के क्वेश्चन हो रहे हैं, यहाँ से पर्यायवाची शब्द वर्षा का बताना है, तो वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पावस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है कि नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए, साबुन से कपड़े धोए होगा ना, तो साबुन से हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साबुन से कपड़े धोए, साबुन से कपड़े धोए, ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद देखिएगा कि जो 15 दिन में एक बार आता है उसको क्या कहा जाता है, तो जो 15 दिन में एक बार आता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पाक्षिक कहा जाता है, ठीक है, उसको पाक्षिक कहा जाता है। रोज आने वाला, दैनिक, सप्ताह में आने वाला साप्ताहिक, वर्ष में आने वाला वार्षिक। पर्यायवाची शब्द वस्त्र का, वस्त्र का कपड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए फिर रेखांकित खंड को में से आपको चुनना है यहाँ पर नीचे सही। तो देखिए नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर थोड़ी होगा, पानी को स्वच्छ रखकर, पानी को यहाँ पर हो जाएगा, तो पानी को स्वच्छ रखकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
कर्मठ का विलोम शब्द आपको बताना है। तो कर्मठ का विलोम शब्द क्या होगा? कर्मठ मतलब मेहनती होता है, और विलोम शब्द कामचोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ खाली स्थान में भरना है आपको। कितनी धूप है, उफ कितनी धूप है, ऐसे बोलते हैं ना। शाबाश कितनी धूप है, सावधान कितनी धूप है, ऐसे नहीं बोलते हैं। उफ कितनी धूप है, उफ कितनी गर्मी है, उफ शब्द का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। सही वर्तनी का चयन करना है, यानी कि इसमें से कौन सा सही लिखा गया, ब्राह्मण में कौन सा सही लिखा गया है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, अपने स्कोर बताइएगा। जो नया आया हो उसको क्या कहा जाता है? तो जो नया आया है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नवागत, नव आगत, आगत नया आया है उसको नवागत कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, मेरी छोटी बहन, खाली स्थान दिया गया चलने लगी। तो मेरी छोटी बहन जो है थोड़ा चलने लगी, ठीक है। विकल्प के हिसाब से थोड़ा का इस्तेमाल हो जाएगा। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक कर दीजिए।